जब रोबा तब पता चली। भगवान का देख रहे बेटा लोग बात ध्यान से सुन नहीं रहे। भगवान ने कहा जाओ भगवत पता चले। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित आज तो जदुवंशी राजकुमारों ने बहुत भयंकर अपराध कर दिया। अपराध का कि ये प्रभास क्षेत्र में एक बड़ी सुंदर जगह है जिसका नाम सप्तऋषि पिंडारक क्षेत्र, जहां आज भी अच्छे अच्छे संत जाके भजन करते हैं। जब लड़का कुल पिंडारक क्षेत्र में गए तका देखे कुछ साधु भजन कर रहे थे। अब भजन के कर रहा है विश्वामित्रो असीता कणवो दूरवासा भृगुवंगिरा कश्यपो वामदेवो वतरी वशिष्ठो नरदादयः। जब लड़का कुल गए तका देखे कुछ साधु भजन कर रहे हैं। विश्वामित्र जी है, असीत जी है, कण्व जी है, दुर्वासा जी है, एक से बड़े बड़े संत लोग बैठ के भजन कर रहे हैं। अब लड़कवा कुल जा रहे थे तौले देख गए। अब एक लड़का वही में बोल गया भैया एक ने काका आता ही साधु लोगन के कोनो काम तबा नहीं, ये लोग खाली खा ले रहे हैं, बैठ बैठ मजगुल्ला उड़ा रहे हैं। अब पिताजी जब देखिए तब ये साधु लोगन का गुणगान गाते हैं। तो एक काम करो चलो आज परीक्षा लिया जाए साधु असली हवे कि नकली। अब देखिए कितना भयंकर कुल अपराध करने जा रहे हैं। अब यही देखने के लिए साधु असली है कि नकली। जामवंती का लड़का था जिसका नाम था सांब। माताजी बड़ी सुंदर था, ये शंकर भगवान का अवतार था। सांब बड़ा ही सुंदर था। अब सारी बच्चों ने मिलकर सांब को साड़ी पहना दिए। और साड़ी पहनाते तकरीबन एक हाथ का घुंघट काट दिए। आई करे पेटे पे कपड़ा बांध के सब एक पेटा में फुला दिए। अब देखिए कितना भयंकर ही सब अपराध करने जा रहे हैं। भगवान इतना समझाए लेकिन लड़के सम्माने नहीं। साड़ी पहना दिए, पेटे पे कपड़ा बांध के पेट फुला दिए और घुंघट काट दिए। और सगरी लड़का कुल पकड़ के एक एक रोवा ताड़े। और रोते हुए जहां ही लोग भजन कर रहे हैं वही रास्ते ही सब जा रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा प्रचित संत कैसे होते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना। माताजी संत का हृदय, संत हृदय नवनीत समाना। संत का हृदय और मक्खन दोनों बराबर है। मक्खन तनिको आग पाएगा तुरंत पिघलेगा, और यदि संत है किसी के दुख को देखेगा तुरंत पिघलेगा। इनमें दुराय नहीं है। अब लड़का को रो रहे थे, एक साधु बाबा बोल पड़े बेटा कहा बाती है। एक लड़का हाथ जो लिया, ए बाबा ये हमार भौजी है, करे पिटवा से बच्चा होने वाला है, लेकिन हम लोग समझ नहीं पा रहा हूं बेटा होगा कि बेटी। क्योंकि सही माताजी आज भी जितना लोग बेटा से प्यार कर रहे हैं बेटी से प्यार करने वाला कोई नहीं। और हमारे गुरुदेव तो हमेशा बोलती कि एक दिन होगी धरा नारियों से खाली, वह नहीं है जीने की अधिकारी। बनी नारी नारी की दुश्मन, नारी नारी की हत्यारी। जो परिस्थिति चल रही है यही रह गई तो कुछ दिन के बाद औरत ना ही रह जाएंगी। और हमारे गुरुदेव तो हमेशा बोलते कि ऐसे गराबा में जो, ऐसे गराबा में जो गिटिया मराई, एक दिन दिया लेके कानिया खोजाई। नदिया लेके कानिया खोजाई। ऐसे गराबा में जो
सवरिया सरकार की। सुनिए, सुखदेव जी ने कहा परीक्षित अभी कुल का जाने बढ़िया घरे ने होता दे दिए। अब वही में बैठे से दुर्वासा जी। दुर्वासा जी ने कहा बेटा मैं 2 मिनट में बता दूंगा एक पेड़ से क्या होगा। जब आंख बंद किए ध्यान लगाए तो क्या देख रहे हैं, अरे ध्यान में देखी मुनि मुस्काल। जब ध्यान लगाए तो मुस्किया रहे, भगवान इतना लड़का है, इतना जबरदस्ती लड़की बना है, आईकरी पीठ से तो कुछ होबे नहीं करेगा। दुर्वासा जी ताड़ गई तो सब मजाक कर रहे हैं, लेकिन चलो यदि मान बात हम पैदा करबो करब। यो लोग का बुझेंगे कौनो बभने पाले पड़े थे। दुर्वासा जी बोल गए बेटा। बच्चों ने कहा बाबा अरे अब की बेटी नहीं होगी। सब कहना बेटा होई ना, कहा ना न बेटी होगी न बेटा। सब कहना तब का होई है दादा। दुर्वासा जी ने कहा बेटा अब की पारी तय करे पेट से एक मूसल होगा और उसी मूसल के द्वारा तुम सारे जदवंशियों का सर की पारी एकरे पेड़ से एक मूसल होगा और उसी मूसल से तुम सारे जदवंशियों का सर बना। जाओ गुस्से में आके श्राप दिए। अब तो सगरी लड़का डर गए। अब लगे हाली हाली साड़ी खींचे, मृषा होई नहीं देवरी सी बारी। मृषा होई नहीं देवरी सी बारी। संतों की बाड़ी गलत नहीं होती है। जब हाली हाली साड़ी खींचे तौले मूसल गिर गया। जब मूसल गिराता प्रद्युम्न जी रोना चालू। इतना पिताजी समझाए ब्राह्मण से मजाक मत करना। इतना पिताजी समझाए किसी संत से मजाक मत करना, लेकिन नाई माने मजाक किए ना, चला भोगा भोगा अब चला भोगा। सगरी लड़का को रोने लगे। अब तक गलती हो गया। किसी तरह से मूसल को साड़ी में बांधे और खींच के लेके उग्रसेन जी के पास गए। बाबा उग्रसेन जी ने कहा क्या हुआ। सगरी लड़का रोने लगे, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। बच्चे सब रो रहे। उग्रसेन जी पूछे क्या हुआ। बच्चों ने सगरी कहानी सुना दिया, ऐसे ऐसे घटना घटा। उग्रसेन जी ने कहा तो रोते काहे हो, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। रो मत। तुरंत बढ़ई बुलाए और बढ़ई बुला करके उस मूसल को घसीटवा दिए। वो चूर्ण बुरादा बन गया। अंत में 3 कोन के बच गया। क्या करूं, का उठा कोई समुद्र में फेंक, समुद्र में डलवा दिए। और इधर भगवान को पता चल गया। हरियल तरायामी सब मुरलिया वाले अंतर्यामी है, जान गए कि जदुवंशियों के विनाश का समय। जान गए कि अब जदुवंशियों के विनाश को कोई रोक नहीं पाएगा। अब इनके विनाश का समय नजदीक आ गया। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित जिस दिन से जदुवंशियों को श्राप लगा, मान के चलिए एक प्रकार से द्वारिका पे किसी की नजर लग गई। जिस दिन से जदुवंशियों को श्राप लगा, मान के चलिए द्वारिका पे एक प्रकार से किसी की नजर लग गई। अब वसुदेव जी महाराज हमेशा उदास रहे। एक दिन नारद बाबा आए कि भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण। बंद करिए सब लोग, तनी तनी गाइए कि भज मन नारायण नारायण नारायण। तलिया ईसन बजावल जाला, तनी दहिया हिलल करे। हाँ भज मन नारायण 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 भज मन नारायण
भगवान की। अब सुनिए नारद बाबा आ गए।